दर्शकों, अभिनंदन है आप सभी का आज की विशेष प्रस्तुति में, जिसमें आज आप देखने जा रहे हैं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के प्रथम समाधि स्मृति दिवस दिनांक 6 फरवरी 2025 को अशोकनगर मध्य प्रदेश में परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री सृष्टि भूषण माता जी की पावन सानिध्य में आयोजित समाधि दिवस महोत्सव के विशेष दृश्यों को। 6 फरवरी के दिवस का प्रारंभ सर्वप्रथम भगवान के अभिषेक पूजन से किया गया। वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम जीवि जीवि क्षिवि क्षिवि राम राम ह्रीं ह्रीं द्रव्य द्रव्यम नमो अर्हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंड्य खंड्य जय जय दह दह। तत्पश्चात मंगल मंत्रों का उच्चारण करते हुए कलश स्थापना की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न किया जाता है। दिगंबराचार्य शांति वीर शिव ज्ञान विद्यासागर परंपराएं मुनि आरिका सावक साविका नाम चतुर्विध संघ सानिध्य आचार्य छत्ते विधान निर्विघ्न समाप्त्यर्थम क्रिया शुद्धर्थम शांत्यर्थनम द्रव शुद्धर्थम पास शुद्धर्थम क्रिया शुद्धर्थम शांत्यर्थनम पुण्यावार्चनार्थम नवरत्न गंधाक्षत बीज शोभितम शुद्ध प्रासुक जल परिपूर्तम मंगल कुंभ मंडपाग्रे सुष्टि स्थापनम करोमि झीम छीम हम सा स्वाहा। जिसके बाद परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के समक्ष दीप प्रज्वलन किया जाता है और कार्यक्रम को विगत इसी क्रम में श्रृंखलाबद्ध आगे बढ़ाया जाता है। भाग्य मेरो भयो करने लग्यो तुमसे अशरण के तुम शरण हो निराधार आधार मैं डूबत भव सिंधु में खेव लगाओ पार। हो ये हमको सब कुछ देते हैं बदले में कुछ ना लेते हैं। ये जैन धर्म के जय हो, ये जैन धर्म के हीरे हैं, यही तो सच्चे मोती हैं। जय हो जय हो जय गुरु जी, जय हो जय हो जय हो। सागर से हैं गहरे गुरुवर, आसमान से विस्तृत गुरुवर, खड़े हिमालय से थिर गुरुवर, रहे अटोले अकंप है गुरुवर। प्रखर तेज से सूरज गुरुवर, हाँ। कर चंद्र सम शीतल गुरुवर, मुक्ति के सोपान दे गुरुवर, भव्यों को पहचान ले गुरुवर। फूले फलों से भरे जो तरुवर, ऐसे सघन वृक्ष है गुरुवर, मीठे मीठे फल दे गुरुवर, ठंडी सघन छाव है गुरुवर। फूलों से खुशबू दे गुरुवर, मुरझा जीवन खिलाए गुरुवर, रोम रोम हर्षाए गुरुवर, करुणा जल बरसाए गुरुवर। दया धर्म के धाम है गुरुवर, शीतल लहर से धाम से गुरुवर, मृदु नवनीत से लगते गुरुवर, ज्ञान अग्नि से तप दे गुरुवर। भोले भाले भगवान गुरुवर, सीधे साधे सच्चे गुरुवर, वीते राग पोशाक में गुरुवर, लगते यथा जाते हैं गुरुवर, सिद्ध प्रभु सी सूरत गुरुवर, चलते जंगम तीरथ गुरुवर, फैल रही यश कीरत गुरुवर। चित को जाली मिला पथ दिखा दिया, ले धर्म की मसाल अंधकार हर लिया, निशंक आदि अष्ट गुण को पुष्ट कर लिया, हे दर्शनाचारी वत्स आदर्श कर दिया। नायक की पूजन कर आचार्य सुखकारी, बैर किसी का नहीं किसी से, क्षमा धर्म हितकारी। 10 धर्म सहित आचार्य परमेश्वरी विद्यासागर जी महामुनिराय पूर्णार्ध महार्घम निरूपयामि ते स्वाहा। इसी के मध्य ही पूज्य आर्यका श्री सृष्टि भूषण माता जी ने मंगल उद्बोधन देकर भक्तों को भक्ति की ओर अग्रसर किया। आप अपने बाप की दौलत को यदि मिटा दें तो आप लायक नहीं नालायक कहे जाएंगे।
मात गुरुदेव के प्रति कि वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, कब तक कहते रहोगे कि वो ऐसे थे? हम उनके बेटे हैं, स्वाभिमान से कहो। क्योंकि बाप की दौलत पर तो दुनिया इतराती है, बेटे की दौलत पर बाप इतराए तब कोई कामयाबी है। हम उनके लिए आंसू बहा रहे हैं, हम उनके लिए आंसू बहा रहे हैं, पर्याप्त नहीं है, उनकी धाराओं में स्वयं बह जाएंगे, ये सच्ची श्रद्धा और समर्पण होगा। उन्होंने कितनी सुंदर सुंदर हम लोगों को आयाम दिए हैं जीने के लिए, जो बतलाते नारी जीवन केवल मधुरस की डाली है, वो त्याग तपस्या क्या जाने केवल भोगों की लाली है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने आरिका और व्रतों का श्रृंखला चलाकर ये बतला दिया कि ये सिर्फ भोगों की डाली नहीं, ये मोक्ष तक के लिए घर का उजाला करने वाली तुम्हारे यहाँ दिवाली है। नारियों को बतला दिया कि नारी पूज्य हो सकती है, और इतना ही नहीं कि नारी पूज्य होकर वीतराग धर्म को उजाला करे। उन्होंने प्रतिभा स्थली बनाकर नारियों की प्रतिभा के लिए उज्जवल स्थान दिया। लेकिन हमारा जो प्रतिभा स्थल में नहीं पढ़ते हैं, उनकी भी कोशिश ये रहना चाहिए कि अब यदि आप बूढ़े हो गए तो क्या पढ़ने जाओगे? बूढ़े हो गए तो पढ़ने नहीं जाओगे, लेकिन सच्चा समर्पण ये है कि अपनी बेटियों को होली नहीं दिवाली बनाओगे। संत हवा से हल्के होते आए चले गए, संत हवा से हल्के होते आए चले गए, ना कुछ लाए ना ले जाए, जीना सिखा गए, ना कुछ लाए ना ले जाए, जीना सिखा गए। दिगंबर जैन पंचायत अशोकनगर के तत्वावधान में हम प्रथम बार परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज का प्रथम समाधि दिवस मना रहे हैं, जिसमें हमें परम पूज्य मुनि श्री प्रच्छाल सागर जी महाराज, मुनि श्री रत्नत्रय सागर जी महाराज का सानिध्य और हमारी आरिका माता जी, परम पूज्य षष्ठी भूषण माता जी, परम पूज्य विश्वस्वती माता जी, परम पूज्य विमलवती माता जी सत्संग का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। गुरुदेव, ये उपक्रम जो आप देख रहे हैं, यह परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से हथकरघा जो संपूर्ण भारत में लगभग 25 से 50 जगह पर ये इस तरह के हथकरघे खोले गए हैं, जहाँ पर सबसे पहला यहाँ पे जो लोग व्यसन त्याग देते हैं उन बच्चों को हथकरघा सिखाया जाता है, और जब वो सीख जाते हैं तो ये हथकरघा उन्हें भेंट स्वरूप उन्हें दे दिया जाता ताकि वो अपने घर पर जाकर, अपने गांव में जाकर ये हथकरघा का जो उपक्रम है ये प्रारंभ कर सके और अपना जीवन यापन एक अच्छा व्यसन मुक्त जीवन अपना जी सके। रोजगार के लिए रोजगार उन्मुखी जो गुरुजी की दूरगामी सोच थी, उसी क्रम में हमारे अभिषेक भैया ब्राल ब्रह्मचारी जी जो इस हथकरघा सेंटर को बहुत अच्छे से चला रहे हैं, और आज उसी क्रम में पूज्य मुनि श्री माता जी आज 5 भाइयों को जिनने हथकरघा की पूरी ट्रेनिंग ले ली है, और आज उन्हें हम 5 हथकरघा उन्हें भेंट करने जा रहे हैं ताकि वो अपने घर पे जाके गांव में बैठकर हथकरघा चलाएं, और वो खुद भी सीखेंगे, उनके परिवार के लोग भी सीखेंगे, और एक अच्छी राशि जो मुनाफे के रूप में उन्हें मिलेगी। आज हम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद उन्हें हम भेंट कर रहे हैं ताकि वो अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जा सकें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हथकरघा जो कि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से गांव-गांव में, शहर में, यहाँ तक कि जेलों में, जैसे तिहाड़ जेल, मिर्ज़ापुर जेल, बनारस जेल आदि जेलों में, सागर जेल में चल रहा है। तो इस प्रकार से गुरुजी के आशीर्वाद से आज लगभग 1400 लोग रोजगार पा रहे हैं, और साथ में अपनी दीदी लोग प्रतिभा स्थली के माध्यम से चरखा के माध्यम से महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। तो इस प्रकार से सिर्फ पुरुष वर्ग नहीं, महिला वर्ग भी रोजगार पा रही हैं। इसके माध्यम से आज
जैसे घर पे हम हथकरघे देते हैं तो घर परिवार भी पूरा सीख जाता है और पूरा उनको मतलब एक जन को अकेला नहीं है रोजगार, ये पूरे परिवार के लिए रोजगार है, पूरा परिवार रोजगार पाता है। और साथ में इनको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मांस मदिरा अंडा मुर्गा मछली का त्याग कराते हैं। फिर जब ये त्याग कर देते हैं उसके बाद हम लोग इन लोगों के लिए हथकरघा घर पे दे देते हैं। इससे कोई राशि नहीं लेते हथकरघा की, इन लोगों को तो सिर्फ सीधा फ्री देते हैं हथकरघा, और घर से बना के पूरा कपड़ा लेके आते हैं। लगभग 350 हथकरघे हम लोगों ने घर घर दे दिए हैं। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम चलता जा रहा है। पूजन के समापन के उपरांत पूज्य माताजी द्वारा अशोकनगर के हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र में रोजगार हेतु जरूरतमंदों को हथकरघा प्रदान किए गए। पहले तुम्हें आहार करा के बाद में भोजन पाएंगे, चरणों की रज मस्तक पर लगा कर फिर व्यापार चलाएंगे। हम चाहेंगे कि जैसा सुबह माताजी आपसे निवेदन किया था कि चातुर्मास अगला आपका अशोकनगर में हो, पुनः हमारे सभी समाज की ओर से मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आशीर्वाद चाहूँगा कि आपका अगला चातुर्मास अशोकनगर में हो। माताजी, इस एक माह के अंदर मेरे द्वारा या पंचायत के किसी भी सदस्य के द्वारा या समाज के किसी भी व्यक्ति या हमारी महिला शक्ति के द्वारा किसी प्रकार की यदि त्रुटि हुई हो या अभिनय हुआ हो पूजा पाठ में, तो उसके लिए हम सभी को क्षमा करें। और पुनः निवेदन, अगला चातुर्मास अशोकनगर। लखा तर गए लखन तर जाना, जिन्होंने तेरा नाम जपिया। लखा तर गए लखन तर जाना, जिन्होंने तेरा नाम जपिया। तो इतने भावुक मत होइए, साधु जीवन का निर्वाह आपको ही कराना पड़ता है और चलना ही पड़ता है। तो आगे की भावना ऐसे बना के रखो अच्छी कि माताजी का सत्संग का सानिध्य आपको मिल जाए, आपका पुण्य का उदय इतना प्रखर बना लो कि उनका सानिध्य आपको मिले। और आज आंख में आंसू के साथ नहीं, अच्छी मुस्कान के साथ विदा देंगे और ऐसी भावना करेंगे श्री प्रभु भगवान के चरणों में, माता जी के चरणों में, कि वापस आपका गमन इस अशोकनगर की भूमि पर हो जाए। जैसे हमारे आचार्य श्री आप लोगों को याद करते हैं, अशोकनगर जैसे नाम सुना हमारे मुख से, आचार्य श्री वहां होके जाना पड़ेगा हमें। अशोकनगर जा रहे हो, हमने चतुर्मास किया था, जरूर जाना बेटा। तो ये साधुओं की चर्या में दिमाग में रहता है, कभी नहीं भूलते। कहाँ कैसी चर्या की, कैसे रहे, आपके साथ व्यवहार कैसा रहा, कभी नहीं भूल पाते। जो व्यवहार आज आपने बनाया तो माताजी के दिल में बस गया है और हम भावना कर रहे कि जरूर आपको चौमासा देंगे। तत्पश्चात गुरु मां सत्संग ने अशोकनगर से शाडोरा मध्य प्रदेश की ओर मंगल विहार किया। और 7 फरवरी को शाडोरा में पूज्य गुरु मां सत्संग का भक्तों द्वारा बैंड बाजों संग भव्य अगवानी की गई। जगह जगह भक्त पूज्य माताजी के दर्शन हेतु आतुर नजर आए।
इसी बीच श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरु मां के पाद प्रक्षालन कर शुभ आशीष प्राप्त किया। कुछ समय पश्चात पूज्य माताजी सत्संग का प्रवेश श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में हुआ, जिसके उपरांत माताजी ने श्री जी के दर्शन किए। पूज्य माताजी की उपस्थिति भक्तों के उत्साह में नजर आ रही थी, मानो जैसे उन्हें स्वयं प्रभु के दर्शन हुए हों। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा सबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश है मेरे आंसू गुरु के काम आए हैं। बहुत ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। दूर अंधेरा हो जाए, उजियारा हो जीवन में, ज्ञान का दिया जला दो गुरु। इसी क्रम में आगे पूज्य माताजी सत्संग ने अपनी वाणी बिखेरकर भक्तों को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। लोग कहते हैं कि मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है, रामायण की चौपाई में भी आई है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तर सही आवा। लेकिन हमारा जैन सिद्धांत अलग बात कहता है। हमारा जैन सिद्धांत कहता है कि नरक और देवगति में मात्र 4 गुण स्थान हो सकते हैं, त्रियंच में 5 गुण स्थान हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा है कि 14 गुण स्थान पा सकता है। उठे तो परमात्मा बन सकता है और गिरे तो निगोद तक जा सकता है। दर्शकों, ये कार्यक्रम यहीं विराम लेता है। पुनः उपस्थित होते रहेंगे आपके समक्ष। अभी दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।